हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है जितेंद्रा मैथ कॉन्सेप्ट में। और हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसकी एक क्लास हमने ऑलरेडी कर ली थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मीन है वो क्या होता है। इस वाली जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो मीडियन है वो क्या होती है, कैसे निकलती है, इसकी वैल्यू है क्या, ये होती क्या है, इसके मतलब बेसिक जानेंगे। और उसके बाद इसके जो टाइप हैं यानी कि जिस जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल बेस से जानेंगे, बिल्कुल हर चीज आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन में हो रहा है वो क्या हो रहा है। और जो क्वेश्चन हम करेंगे वो भी आपके इसी तरीके के होंगे। और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि मीडियन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे इससे पहले हमने मीन पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो देख लो, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो मैं एक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्या होता है, जो एफ यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्या होता है। उसके अलावा एक और जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हम आज यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात थी कि जैसे दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो आपको हर एक बात पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, यानी कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जो आपके हर एक काम को एक सिरे से खारिज करते जाएंगे, यानी कि उनके हिसाब से आप कितना भी कुछ भी कर लो आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। दूसरे वो लोग होंगे जो आपकी हर एक छोटी से छोटी बात पे तारीफ कर रहे होंगे कि वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दोनों तरीके के लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपका एक हेल्दी क्रिटिसिज्म भी कर सकें कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको मुंह पे आके बताएं कि हाँ भाई देखो ये चीज, मतलब पहले तो ये कर रहा था ये ठीक था, ये वाली चीज मुझे ठीक नहीं लग रही। तो आपको ऐसे दोस्त या ऐसे लोगों से आप जुड़िए जो आपको जब आप अच्छा कर रहे हो तो आपकी तारीफ भी करें, लेकिन अगर आपका कहीं पे उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज आप नहीं कर रहे हो तो वो उस टाइम पे आपको क्रिटिसाइज भी करें। ऐसे लोगों से बचिए जो आपको हर बात पे क्रिटिसाइज करें, और ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा संभल के रहिए जो आपकी हर एक बात पे तारीफ ही तारीफ करे जा रहे हैं कि वाह वाह आपसे अच्छा तो है ही नहीं कुछ। तो और खुद के दोस्त बनिए, आप जितना बेटर हो सके अपने आप से बातें कीजिए, क्योंकि हर एक आपका अच्छा और बुरे टाइम में हो सकता है कि आपके अच्छे टाइम में बहुत सारे लोग आपके आएंगे खुशियां मनाने के लिए, लेकिन जब आपका एक लो फेज चल रहा होगा, एक टाइम सबका आता है, तो जब आपका लो फेज चल रहा होगा उस टाइम पे अगर कोई आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, कोई आपका साथ दे सकता है, कोई आपको समझ सकता है, कोई आपको हिम्मत दे सकता है, तो वो होते हो आप खुद। तो खुद को समझिए, थोड़ा सा दिन में टाइम निकालिए, खुद से थोड़ी सी बातें करिए, समझिए कि आपके प्लान्स क्या हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, किन किन चीज़ों पे आपको खुद को संभालना है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद करिए। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके कोशिश करिए। और पॉजिटिविटी के लिए आप कभी भी किसी पे डिपेंड मत हो जाना कि हाँ कोई भी पर्टिकुलर, चाहे कोई इंसान है या कोई एक पर्टिकुलर चीज है, किसी भी चीज पे आप डिपेंड मत होना कभी भी लाइफ में कि हाँ मेरी खुशी है तो बस इस चीज के साथ है या इस इंसान के साथ है। ऐसा कभी नहीं होता है। आप खुद को मोटिवेट करिए, खुद से बातें करिए, खुद के दोस्त बनिए, और बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए जो आप कर सकेंगे। आज की जो क्लास है मीडियन है। जैसे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बिल्कुल बेसिक से बता दो, कि हमें बिल्कुल ही नहीं पता है कि क्या होता है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ कि जो मीडियन है वो क्या होती है। जैसे कि बचपन में आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, तो क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल मान लो 10 से 15 साल की एज के कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। एक महान व्यक्ति वहां पर ऐसा मिल ही जाता है जो बोलेगा कि आओ भाई मैं खिलाऊंगा, थमने नहीं आंदा कुछ भी। तो वो क्या करेगा, वो करेगा भाई आ जाओ सारे लाइन में खड़े हो जाओ। फिर वो करेगा, अच्छा दो टीम डिवाइड कर देगा, अच्छा ये इस साइड होंगे, ये इस साइड होंगे, और वो खुद को क्या करेगा, वो ठीक अभी मैं बीच में हूं, मैं इनकी तरफ से भी बैटिंग करूंगा, मैं उनकी तरफ से भी बैटिंग कर सकता हूं। कहने का मतलब है कि वो क्या करता था, उन सभी को लाइन अप कर देता था, फिर उनको दो टीम में डिवाइड कर देता था, और खुद जो है वो बिल्कुल सेंटर में रहता था। तो अगर उस सेंटर से मैं देखूं तो दो इक्वल पार्ट्स में उसने उस टीम को, जितने भी खिलाड़ी थे उनको डिवाइड कर दिया है। यही काम आपका, जब आप डाटा यूज करते हैं, आपको उसे एक सर्टेन डाटा दिया है, तो मीडियन जो है वो आपकी यही काम करती है। इसका और कोई यूज नहीं है। ये सिर्फ क्या करती है, आपको कोई एक डाटा प्रोवाइड करवाया गया है,
उस डाटे को लाइन अप करती है, फिर उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यानी कि आपको जितना भी डाटा, जितनी भी टर्म्स आपको दी हैं, उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और ये सेंटर में होती है। यानी कि इसके इस साइड आप जाओगे तो भी उतनी ही टर्म्स होंगी, इसके इस साइड आप जाओगे तो भी उतनी ही टर्म होंगी। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूं कि क्या है, कि जैसे मेरे पास है 2 4 3 1 8 7 6 और क्या क्या बच गया, 1 2 3 4 5 बच गया, 6 7 8 9। ठीक है, तो ये है मेरे पास एक गिवन डाटा मान लेते हैं। तो अब इसमें मीडियन कहां से आती है, तो वो सबसे पहले क्या करती है, इनको लाइन अप करती है। लाइन अप करने के दो तरीके हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी में आरोही क्रम और अवरोही क्रम बोलते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, या तो इसको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, या फिर इसको घटते हुए क्रम में लिख लो। एक लाइन अप कर लो आप इसको टोटल। जैसे कि अगर मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब मैंने क्या किया, इस जो मेरे को डाटा दिया गया था इसको मैंने एक लाइन अप कर दिया, एक लाइन से कर दिया, एक अच्छे से सीक्वेंस में इसको जचा दिया है। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे ढूंढना है कि वो जो मीडियन है, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो क्या होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, इनको लाइन अप कर लिया आपने, उसके बाद इनको काउंट करो कि इसमें जो टोटल टर्म्स हैं वो आपकी कितनी है। मान लो वो n है जो टोटल टर्म्स हैं। इस केस में आप यहां पे देख पा रहे हैं n का जो मान है वो है 9, यानी कि जो टोटल टर्म्स आपको दी हैं वो दी हैं आपको 9। 9 का मतलब ये है आपका एक ओड वैल्यू। ओड वैल्यू के केस में आपको क्या करना है कि जब आपको n का जो मान है ओड दिया हो तो आपको जो टर्म लेनी है वो लेनी है आपको n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 यानी कि 9 प्लस 1/2 यानी कि आपकी 5। 5 का मतलब है कि आप यहां से गिनो, यहां से गिनो, क्योंकि आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे। तो यहां से 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 मेरे पास एक ऐसी टर्म आ गई। अब आप गिन के देखोगे तो इसके इस साइड भी 4 टर्म्स हैं, इसके इस साइड भी 4 टर्म है, यानी कि 5 एक ऐसी सेंटर वैल्यू है जो बीच में बैठी हुई है यहां पर, जिसके इस साइड भी उतनी ही टर्म है और इसके इस साइड भी इतनी ही टर्म है। तो ये जो 5 यहां से निकल के आता है ये है हमारी मीडियन, जिसको हिंदी में माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा कि आपको एक डाटा दिया था, उस डाटा को आपने लाइन अप किया। आप इसको 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भी कर सकते थे। फिर आपने देखा कि इसमें जो टोटल टर्म्स हैं वो है आपकी 9। 9 है एक ओड नंबर, तो ओड नंबर के केस में आपको सिंपली क्या करना है, n प्लस 1/2, तो आपकी मिडल टर्म आ जाएगी। कहने का मतलब है इस तरीके का जो टाइप बनता है ये है आपका टाइप 1, जिसमें आपको सिंपल एक डाटा दे दिया जाएगा और आपसे खाली मीडियन पूछ लिया जाएगा। ये मीडियन का सबसे सिंपल टाइप यही है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अभी जो आपका एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था मीडियन का, वो इसी तरीके के इसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो हमने जाना कि हमारा जो डाटा है अगर उसमें टोटल टर्म्स n जो है वो ओड है तो हम क्या कर सकते हैं। अब एक दूसरा केस आता है कि अगर जो टोटल टर्म्स हैं वो हो जाए हमारी इवन, जैसे कि यहां पे हमारा था 5, इवन कब होगी, मैं क्या करता हूं इस 9 को हटा देता हूं यहां से। ठीक है, अब जो मेरे पास टोटल टर्म्स हैं इस 9 को यहां से भी हटा देता हूं। अब जो टोटल टर्म है वो है मेरे पास 8। अब 8 के केस में आपको क्या करना है, यानी कि आपको दिया है कि n जो है वो इज इक्वल्स टू है 8। 8 है आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर के केस में आपको क्या करना है वो आपको लिख लो, नोट कर लो कि आपको करना है कि n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म, ये दो टर्म लेनी है और इनका आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन। मीन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th जो टर्म है इसका आपको निकालना है मीन, वो होगा आपका मीडियन। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम करेंगे टोटल टर्म्स है मेरे पास 8 का n/2 जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 4th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म में अगर करूंगा तो वो आएगा मेरे पास 5th टर्म।
फोर्थ टर्म मेरे पास है 4, फिफ्थ टर्म मेरे पास है 5। अब मैं 4 और 5 का जब अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास 4 + 5/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। अब ये जो 4.5 आया है ये है हमारी मीडियन, जो कि आपकी यहां पे इस 4 और 5 के बीच में लाई कर रही है 4.5। तो यानी कि कहने का मतलब है कि मीडियन जब ऑड डाटा में आपको इन्हीं में से मिल जाएगी, लेकिन इवन के केस में आपको जरूरी नहीं है कि इनमें से ही मिले, उसमें आपको इनके बीच की एक वैल्यू मिलेगी। जैसे मेरे पास एक वैल्यू आ गई 4.5, तो अब आप इस 4.5 यहां पे बीच में अगर आप रख दिया आपने, उस केस में आप देखोगे कि इसके इस साइड भी 4 टर्म्स हैं, इसके इस साइड भी 4 ही टर्म्स हैं, 5 6 7 8। तो दो केस बन सकते हैं कि या तो n ओड हो, उस केस में डायरेक्ट आप n+1/2th टर्म आपका जो मीडियन है। दूसरा केस बनता है कि इवन के केस में, तो इवन के केस में आप क्या करोगे, n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म, उन दोनों का आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज बोल सकते हैं। तो वो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा आपकी मीडियन। तो ये थे इसके दो केस, इवन और ओड के, और ये है इसका टाइप 1, जिसमें आपको सिंपली बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। इसके 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे टाइप 2 पे, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे टाइप 3 पे। ठीक है, इसके 3 टाइप हैं, तीनों टाइप आज की क्लास जो है उसमें इसके पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही हमारा स्टैटिस्टिक्स जो कंप्लीट हो जाएगा एक और वीडियो के बाद, फिर इसका एक प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे, जिसमें आपको मिक्स करके मीन के भी, मीडियन के भी, और इसके बाद जो आएगा मोड, उसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स करके कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज की क्लास का, आपको बताना है कि मीडियन क्या होगी, मीडियन ऑफ 34, 32, 48, 38, 24, 30 और इसके बाद 27, 21 और 35। आपको एक डाटा दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसकी जो मीडियन है, इसकी जो माध्यिका है वो क्या होगी। तो अब आपको पता लग गया कि आपके पास एक गिवन डाटा है, इसको आपको एक ऑर्डर में लगाना है। वो आपका घटता हुआ क्रम भी हो सकता है, वो आपका बढ़ता हुआ क्रम भी हो सकता है। तो अगर मैं अब की बार इसको घटते हुए क्रम में लिखूं तो इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, तो आप बोलोगे कि 48 इसकी सबसे बड़ी टर्म है। इसके बाद इसमें दूसरे नंबर पे कौन सी टर्म है, मेरे ख्याल से वो 38 है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारी है वो है 35, फिर है मेरे पास 34, उसके बाद है मेरे पास 32, उसके बाद है मेरे पास 30, इसके बाद है मेरे पास 27, फिर है मेरे पास 24 और फिर है 21। अब मैंने क्या किया, इसको घटते हुए क्रम में लिखा। अब मैंने इसको काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 9 टर्म है। 9 + 1 10/2 यानी कि 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ये जो टर्म है ये है हमारी मीडियन। ठीक है, इसके इस साइड आप देखोगे तो 1 2 3 4, इसके इस साइड देखोगे तो 1 2 3 4। तो ये है हमारी इस केस में मीडियन। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सिंपल में आपके पूछे जा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में पूछे जाएंगे आपके, और जो HSSC के बाकी के एग्जाम हैं जैसे अभी लैब अटेंडेंट के या आंगनवाड़ी के, उनमें आपके मीडियन के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये सिंपल वाली जो टाइप 1 है इससे पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारा डाटा दिया हुआ है 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9 और 14। आपको बताना है कि इसकी जो मीडियन है वो क्या होगी। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सबको लाइन अप कर देना है। लाइन अप अगर मैं यहां से छोटे से शुरू करूं तो सबसे पहले आएगा 8, उसके बाद है मेरे पास 9, उसके बाद है मेरे पास 11, उसके बाद मेरे पास है मेरे ख्याल से 14, फिर है 15, उसके बाद है 17, 18, उसके बाद मेरे पास है 20, 22 और 25। 20, 22 और 25 जो टोटल टर्म है वो मेरे पास आ गई 3,
3 6 3 9 और एक 10, यानी कि जो टोटल टर्म्स हैं वो है मेरे पास एक इवन नंबर, ठीक है, जो कि है 10। तो मुझे क्या लेना है, 10/2 यानी कि 5th टर्म और +1 यानी कि 6th टर्म। तो 1 2 3 4 5 ये है 5th टर्म, ये है मेरी 6th टर्म, यानी कि 17 और 15 32/2 16 जो है वो आ गई मेरी मीडियन। ठीक है, समझ में आया, वो 16 इनके बीच में है, तो यहां से इस साइड भी 5 टर्म है और इस साइड भी 5 टर्म है। तो ये है आपका सिंपलेस्ट वे जो टाइप 1 है मीडियन का, तो वो निकलती है आपकी इस तरीके से। एक क्वेश्चन आपका आया था अभी एचटेट के एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी बता देता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अच्छा, मीन का एक लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, उसका जो बिल्कुल सबसे लास्ट वाला जिसमें एक मल्टीप्लाई करना रह गया था, जिसमें मेरे ख्याल से 118 को मल्टीप्लाई करना था -20 से और मल्टीप्लाई कर दिया था -30 से, जिसमें यहाँ पे आना चाहिए था 360। उसका जो एक्चुअल आंसर है वो 53 है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो है आपका 25 34 31 23 22 26 35 28, उसके बाद 20 और 32। इसके ऑप्शन भी दिए हुए थे, वो थे आपके 27 28 26 या फिर 25। ये आपका क्वेश्चन आया था एचटेट के एग्जाम में। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली इनको लाइन अप कर देना है। सबसे छोटी टर्म जो मेरे को दिख रही है वो है 20, इसके बाद है मेरे पास 22 जो कि यहां पे है, उसके बाद 23 है, 23 के बाद मेरे पास 25 है, उसके बाद 26 है, ये 26 है, ये 25 है। इसके बाद 26 से जो बड़ी टर्म है वो मेरे ख्याल से है 31, उसके बाद है 32 और उसके बाद है 34 और उसके बाद है 30। अच्छा, मैंने 28 नहीं लिखा है ना, 28 भी है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 26 के बाद 28 और फिर 31। ठीक है, तो कोई भी टर्म मिस मत करना। तो 35 हमने लिख दिया है, 35 के बाद कुछ नहीं है, तो ये है 3 3 6 2 8 और 2 10, 3 3 6 3 9 और एक 10। ठीक है, टोटल टर्म आ गई 10। 10 में से यानी कि अब आपको देखना है कि जो 5th टर्म है और 6th टर्म है वो कौन सी है। 1 2 3 4 5, ये आपकी 5th टर्म, ये है आपकी 6th टर्म जो मैं लिखने भूल गया था। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो 26 + 28/2, या फिर डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कि 26 और 28 के बीच में जो लाई करेगा वो है आपका 27। तो 27 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो ये है हमारा टाइप 1 ऑफ मीडियन, जिसपे बेस्ड सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्ट डाटा। अच्छा, एक और चीज भी आपको दी जा सकती है कि इसमें से कुछ डाटा आपका मिस कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपको 20 की जगह पे x दे दिया जाए, तो आपसे x का मान पूछ लिया जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसकी जो मीडियन निकल के आएगी टोटल, उसको आपको = पुट कर देना है। उस केस में आपको 27 गिवन मिलेगा, तो 27 जब आपको गिवन मिलेगा तो उस केस में आप इसको = पुट करके x का जो मान है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टाइप 2। ये तो सिंपल सा हो गया, आपको एक डाटा दिया और आपने उसको अरेंज कर दिया और उसके बाद आपने फटाफट देखा कि बीच में क्या आ रहा है, कौन सी टर्म आ रही है, तो आपने निकाल दिया। लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपसे पूछे जाएं। तो इसका जो टाइप 2 बनता है उसका एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि टाइप 2 हमारा जो बनता है कि जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि आपको x दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक दिख रहा है। ठीक है, बहुत आराम से दिख रहा है। और ये है हमारा f जो डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को, जो कि मीन में मैं पढ़ा चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, आपको f दिया है 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6। तो आपको बताना है कि इसकी जो मीडियन है वो आपकी क्या आएगी। ठीक है,
तो आपको पहले एक दिया था कि आपको सिंपल डाटा कुछ दे दिए थे, कुछ नंबर्स। अब क्या दिया हुआ है कि उन नंबर्स की, जैसे 1 2 3 4 5 6 का हमने निकाला था ना कि 5 आ गया था, अब उन नंबर्स की आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर इस डाटा को बिखेर दिया जाए पूरे बोर्ड पे, अगर मैं लिख दूं, 1 जो है वो 8 बार लिखा जाएगा, 2 10 बार लिखा जाएगा, 3 11 बार लिखा जाएगा, तो अगर मैं इस पूरे बोर्ड पे लिखने पे आऊं तो मुझे 1 जो है 8 बार लिखना पड़ेगा। तो ये है इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 जो है वो उस टोटल डाटा में 8 बार लिखा हुआ है। कई बार आपको हो सकता है कि आपको बिखेर के दे दे, तो आपको इस तरीके से पहले अरेंज करना पड़ेगा कि कौन सी टर्म कितनी बार आई हुई है। ठीक है, तो ये है आपका टाइप 2 कि आपको एक्स के मान दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनकी कि कौन सी टर्म कितनी बार आई है। इस केस में आपको एक निकालना है CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक तरीके से इनका सक्सेसिव एडिशन होगा। इसका यूज क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको करना कैसे है वो आप देख लो कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आपकी कैसे आएगी और इसका यूज क्या है, इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा जब हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर रहे होंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी लिखनी है 8, उसके बाद दूसरे वाली फ्रीक्वेंसी इसमें जोड़ देनी है, यानी कि 10 और 8 18, फिर ये वाली इसमें जोड़ के यहां लिख देनी है, यानी कि 18 और 11 29, फिर इस वाली में ये वाली जोड़ देनी है यानी कि 45, फिर इसमें ये वाली जोड़ देनी है यानी कि 65, इसमें ये वाली जोड़ देनी है यानी कि 65 और 5 70 और 20 90, इसमें ये वाली जोड़ देनी है जो कि आपकी होगी 105, इसमें फिर ये वाली जोड़ देनी है जो कि आपकी होगी 114, और इसमें फिर ये वाली जोड़ देनी है 120, और ये 120 आपका इन सारी टर्म्स का जोड़ भी आएगा। 120 दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये 120 इन सभी टर्म्स का जो जोड़ है वो भी 120 होगा और इसकी ये लास्ट टर्म 120 आएगी। अब मैंने ये क्यों किया, CF जो है वो क्यों लिखा है, जो सक्सेसिव एडिशन है, ये एक तरीके का सक्सेसिव एडिशन है। पहले इसको लिखा, फिर इसमें ये जोड़ा, फिर इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, इस तरीके से एक सक्सेसिव एडिशन मैंने किया है। वो किस लिए किया है कि मेरे पास इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत है। 1 8 बार लिखा हुआ है, 2 10 बार लिखा हुआ है, 3 11 बार लिखा हुआ है। तो अब मुझे जब मैं इनका मीडियन निकालने के लिए जाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि उस मीडियन के, क्योंकि मुझे देखना है कि उस मीडियन से ऊपर भी उतनी ही टर्म होनी चाहिए जितनी उस मीडियन से नीचे होंगी। तो ये उनका जोड़ दर्शाएगा, मुझे आइडिया लगेगा इससे कि मीडियन जो है वो कहां पे लाई कर रही होगी। जैसे कि आप इसके जो मीडियन है वो आप कैसे निकालेंगे कि आपके पास n का जो मान आ गया वो आ गया 120, हमारे पास n जो है वो आ गया 120। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है n/2 जो कि होगा 120/2 इज इक्वल्स टू होगा 60। यानी कि आपकी जो मीडियन है वो इसके पास, क्योंकि आपने देखा था कि n/2s प्लस 1th की जो एवरेज निकाली थी वहां से, तो इसके कहीं ना कहीं पास में आपको मीडियन ढूंढनी है। तो वो आपकी कैसे आएगी कि वह आपको ये जो टर्म मिली है 60, इसका यूज क्या है कि आप यहां से ध्यान से देखो कि इसका जो ये है जो सक्सेसिव एडिशन है उसमें हमारे पास, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि जो टोटल टर्म्स हैं यानी कि ये 60 जो है वो आपका यहां कहीं बीच में लाई कर रहा है 60, यानी कि जो 60वीं टर्म है वो यहां कहीं इसमें लाई कर रही है। तो जब आप जोड़ने के लिए जाओगे ऊपर वाली टर्म तो आप देखोगे ये 8 है, फिर ये जुड़ के 18 हुआ, ये 11 29 हुआ, उसके बाद ये जुड़ के 45 हुआ, और 45 के बाद जब इसमें 20 जुड़ा तो उसके बाद 65 आया, और यहाँ पे इसके बीच में जो है वो आपका जो 60 है वो लाई कर रहा है। अब आपको पता है कि जो मीडियन है वो बीच में लाई करती है दोनों के, यानी कि अब आप देखो कि यहां से जब पहली टोटल 45 टर्म मेरे पास होंगी, टोटल जो पहली 45 टर्म उसमें पहले 1 जो है 8 बार लिखा होगा, 2 10 बार लिखा होगा, 3 11 बार लिखा होगा और 4 16 बार लिखा होगा पहले। उसके बाद बारी आएगी 5 की, यानी कि फिर 5 5 लिखा होगा ना, पहले 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3, उसके बाद 4 4 4 4, उसके बाद जो आएगा वो 5वां आएगा। यानी कि इस 45 के बाद 65 तक, क्योंकि इस 5 की फ्रीक्वेंसी है 20, यानी कि ये 45 टर्म मैंने लिख दी पहले, उसके बाद जो शुरू हुआ वो अब लिखा हुआ है 5 5 5 5 5 5 20 बार,
यानी कि इस 45वीं टर्म से लेके 65वीं टर्म तक 5-5 ही लिखा हुआ है, उस जो लाइनअप हमने किया था। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो बीच में जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि आपको पता है कि 45वीं टर्म से लेके 65वीं टर्म तक 5-5 ही लिखा हुआ है, यानी कि इस जो 65 की जो फ्रीक्वेंसी एक्स का जो मान है 5, वो होगी हमारी मीडियन। एक बार बता देता हूं कि आपको सिंपली करना क्या है। आपने जो टोटल टर्म है वो निकाली, उसका हाफ किया 60 आपने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके जो बड़ी वाली टर्म है, ये वाली जो बड़ी वाली जो टर्म है, उसके सामने जो लिखा होगा 5, वो है आपका मीडियन। क्योंकि 45 तक हमारे लिखे हुए हैं 1-1, 2-2, 3-3 और 4-4, 45 टर्म पूरी होगी। अब उसके बाद मेरे पास 5 जो है वो 20 बार लिखा हुआ है, यानी कि 45 से 65 तक सिर्फ 5 लिखा हुआ है। तो आप अगर इसको इवन मान के इसकी एवरेज भी निकालना चाहें तो आपके पास 60वीं जो टर्म होगी वो 5 ही होगी, 61वीं टर्म भी 5 ही होगी, 59वीं टर्म भी 5 ही होगी। तो आप उनकी एवरेज भी निकालोगे तो वो भी 5 ही होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो जिनके बीच में लाई कर रहा है ये महाराज, उसमें से आपको जो बड़ी टर्म है वो देखनी है कि वो है 65, और उसके सामने वाली जो टर्म है वो होगी हमारी मीडियन। आई होप कि इसको मैं क्लियर कर पाया होऊंगा कि ये मीडियन है वो किस तरीके से आ रही है। ठीक है, आपने इसके हाफ किया, फिर आपने देखा कि ये जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो 4 जो है वो तो यहां तक खत्म हो गया। तो इसके बाद यहां से यहां तक टोटल जो है वो 5-5 ही छाया हुआ है, तो इसीलिए 5 जो है वो मेरी मीडियन होगी, यानी कि 5 ही होगा बीच में जहां पे लिखा होगा, और उसके दोनों साइड जो टोटल टर्म्स हैं वो आपकी इक्वल आ रही होंगी। तो ये था इसका टाइप 2। आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, आपको जो भी डाटा दिया जाए उसकी फ्रीक्वेंसी आपने लिखी, फिर उसकी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो आपको सक्सेसिव एडिशन करना है, पहली टर्म फिर दूसरी ऐड कर देनी है, फिर तीसरी ऐड करके ऐसे 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 लिखने हैं, इनका हाफ करना है, देखना है वो किन के बीच में लाई कर रहा है। जो बड़े वाली टर्म है उसके सामने जो यहाँ पे लिखा होगा वो होगी आपकी मीडियन। ठीक है, इसके बाद जब इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे 1-2 क्वेश्चन उसमें भी इसका करेंगे। तो ये था इसका टाइप 2, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी तरफ से जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल अभी मैथ उठाया होगा, ठीक है, या जब पहले उठाया था तो उठाया ही नहीं था एक किस्म से। इसके बाद जो तीसरा है, जो ग्रुप डी या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसमें हमारे पास एक केस बनता है। वाह, इसको ओपन करने के बजाय खोल दिया मैंने। लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं, किसी की क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी की गाड़ी की प्रॉब्लम है, किसी की घर की प्रॉब्लम है। एक मिडिल क्लास आदमी की प्रॉब्लम क्या है कि इसको खोलने के बजाय इसको खोल दिया, छोटी छोटी चीजें, पेन खत्म हो गए, पेन लेके आओ। मस्त जिंदगी है यार। मीडियन ऑफ ए ग्रुप और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको एक क्लास दी जाएगी, जैसे कि मीडियन में भी हमने देखा। अब हम 2 केस पढ़ चुके हैं। पहला कि आपको ऐसे बिखेर के डाटा दे दिया जाए, उसको अरेंज करके मीडियन कैसे निकलेगी। दूसरे बाद अगर आपको डाटा और उनकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो मीडियन कैसे निकलेगी। अब तीसरा है क्लास वाला, कि अगर आपको क्लास दे दी जाए, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 तक। ये मेरे पास एक क्लास है, इनकी मेरे को फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वो है हमारी 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2 और 2। ठीक है, अब मेरे पास है एक क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 5 से 10 के बीच की जो टर्म है वो टोटल टर्म्स है 5, 10 से 15 के बीच में है 6, 15 से 20 के बीच में है 15, 20 से 25 के बीच में है 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45।
ये सीक्वेंस आपका सेम होना चाहिए, इसमें कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप ये देख लो कि आपको जब भी, वैसे तो आपको दिया नहीं जाएगा, लेकिन इसका जो गैप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ये डाटा आपको दिया होता है कि ये 5 से 9 है, फिर आपका ये 10 से 14 है, फिर आपका ये 15 से 19 है, उस केस में आप इसको ऐसे ही नहीं रख सकते। फिर आपको क्या करना है, जैसे 9 और 10 के बीच का गैप है 1 का करो आधा यानी कि हाफ, तो उस केस में आप इसको क्या करो, इसको 5 से कम कर दो यानी कि 4.5 कर दो, आधा कम कर दो और आधा बढ़ा दो, इसको आधा कम कर दो 9.5 और इसको 14.5 कर दो, फिर इसको 14.5 कर दो और इसको 19.5 कर दो। उस केस में आपको ये कर देना है। तो इनका गैप जो है वो आपको सेम रखना है, कहने का मतलब है ये। तो अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो है आपका 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और इसके बाद है 20 से 25। जो टोटल टर्म्स हैं, सबसे पहले तो वो देखो कि मेरे पास कितनी है, वो है 6 और 5 11, 11 और 15 26 और 10 36 और 5 41, 4 45, 2 47 और 2 49, यानी कि जो टोटल n है वो मेरे पास है 49। ठीक है, अब लिख लो एक फॉर्मूला जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, उसको मैं बताता हूं कि उसकी जो टर्म्स हैं वो कहां कहां पे लाई करती है। तो आपकी जो मीडियन होगी वो होगी इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस f डिवाइड बाई f मल्टीप्लाई बाई h। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो एक्चुअल में कहां पे, इस जमेले में कहां पे मिलेंगी वो सारी चीजें। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया। अब ये जो सारी चीजें मिलेंगी उसके लिए मुझे यहां पर एक तीसरा एक लाइन बनानी पड़ेगी, वो सेम टू सेम वही है जो अभी हमने निकाली थी। इस मीडियन को थोड़ा सा हटा देता हूं, वो है आपका CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो हमारी क्या होगी, 5 और 6 11, 11 और 15 26, 26 और 10 36, 36 और 5 41, 41 और 4 45 और 2 47 और 2 49। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने निकाला कि n/2 जो है वो क्या है, वो है मेरा 49/2 यानी कि 24.5। फिर मैंने देखा कि ये 24.5 जो है महाराज ये कहां पे बैठा हुआ है, वो आपका बैठा हुआ है यहां पे कहीं पे 24.5। ठीक है, तो इसके बाद जो इससे बड़ी टर्म है जो हमने पहले किया था ये 26, इस 26 के सामने जो ये लिखा हुआ है 15 से 20, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन की क्लास है वो ये है, यानी कि आपकी जो मीडियन भी आएगी वो इसमें से ही कुछ आने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले में L लिखा हुआ है सबसे पहले, तो वो L आपका क्या होगा, वो L आपका होगा जो मीडियन क्लास है, यानी कि इससे बड़ी वैल्यू के सामने जो ये लिखा हुआ है मीडियन क्लास, इसकी जो छोटे वाली टर्म है ये है आपकी L की वैल्यू, यानी कि इस मीडियन क्लास में जो छोटा नंबर है 15 वो है आपकी मीडियन क्लास की जो L है। ठीक है, ये L प्लस है, इज इक्वल टू नहीं L प्लस। ठीक है, 15 प्लस, अब n/2 का मान तो आपके पास है ही 24.5 माइनस जो f है, ऊपर जो f लिखा हुआ है वो है इसकी, जहां पे ये लाई कर रहा है इसकी जो छोटे वाली वैल्यू है 11, ये है आपका f, यानी कि 24.5 माइनस 11 डिवाइड बाई, ये लिख देता हूं, ये है आपका f, ये है आपका l। इसके बाद मुझे चाहिए है एक f, ये f है, देखो ये लिखा हुआ है f, ये f यही f है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है किसकी, इस जो मीडियन क्लास है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये, यानी कि 26 की जो फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख रही है ना, ये है हमारी 15। ठीक है, सारी चीजें आ गई, L आ गया, उसके बाद n/2 तो था ही, f आ गया इसकी जो पहली टर्म है, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है f वो है हमारी ये, यानी कि जो मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई बाई रह गया h। h क्या है, h है कि जो ये मीडियन क्लास है
इसमें ये कितने कितने पे, यानी कि इनके जो बीच का जो गैप है वो कितना कितने पे बन रहा है। ये है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 5-5 के फेर में बने हुए हैं। यानी कि जो हमारी h होगी वो होगी 5। इनके बीच का जो गैप है, अगर ये 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 बना होता तो उस केस में जो h होती है वो होती है हमारी 2। यानी कि इनकी जो इस बीच का जो गैप है वो है हमारी h। तो सारी चीजें क्लियर है आपको। l यहां से आएगा, n/2 आपका इसके जो जोड़ है उसको डिवाइड करके आ जाएगा आपका 49 को। उसके बाद जो f है, कैपिटल F, वो है आपका इस जो मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो CF है वो। उसके बाद जो f फ्रीक्वेंसी है वो इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो कि 15 है। और h जो है वो है आपका 5, यानी कि इनके जो इंटरवल किस हिसाब से बन रहा है। तो इसको अगर मैं अभी सोल्व करूं तो 15 प्लस 24.5 में से 11 गया तो मेरे ख्याल से 13.5 बच जाएगा। 13.5 यानी कि 27/2 गुणा 15 और गुणा में 5। तो ये 5 दिए 15, 3 नीम 27 और 2 से 9 को काटूंगा तो ये आ जाएगा 4.5। यानी कि 15 प्लस 4.5, यानी कि मेरे पास जो मीडियन निकल के आई वो आई 19.5। और वो आप देख पा रहे होंगे कि इस जो ये जो मीडियन क्लास है इसी में बीच में लाई कर रही है। तो एक ये तीसरा तरीका है। वैसे इस वाले तरीके से मुझे लगता नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का आना है, तो इतना बड़ा तो मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। लेकिन हमें मतलब बुरे से बुरे जो हालात है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे टाइप 1 के जो क्वेश्चन है वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि इसका कुछ बचा हो और मैं ना पढ़ा हूं। तो इसीलिए इसके टाइप 2 और ये टाइप 3 भी आपको करवा दिया गया है। आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना भी करेंगे तो चलेगा, 2-4 क्वेश्चन भी आप करेंगे, आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी कि अगर ये होता है कभी। वैसे ये क्लास कम पूछी जाती है। आपकी जो पहले वाली जो है टाइप 1 जो है वो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये थी इसकी टाइप 3, ठीक है। तो अभी की जो क्लास है इसमें इतना ही करते हैं। इसके बाद इसकी एक और क्लास होगी जिसमें थोड़ा सा मोड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसको खत्म करेंगे, फिर इसका एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। और इसके अलावा फिर बाकी क्लासेस जो हैं, बाकी वीडियो जो है बहुत सारी, वो भी आपकी लाइन से चलती रहेंगी। और अर्थमेटिक की जो टॉपिक हैं जैसे एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टाइम है। तो एक वीडियो एक चैप्टर, यानी कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो करवा रहा हूँ तो कोशिश करूंगा कि उस एक ही वीडियो में, भले वो 1 से 2 घंटे की होगी, बहुत बड़ी भी नहीं होगी, तो 1 से 2 घंटे की एक वीडियो में उस टॉपिक को खत्म ही करवा दिया जाए, यानी कि उसको इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों को करवा दिया जाए। क्योंकि HSSC में अर्थमेटिक का बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता है, अर्थमेटिक बहुत आसान आता है। अभी भी आपने देखा है, पहले भी आपने देखा होगा कि अर्थमेटिक जब भी पूछा जाता है वो बहुत आसान पूछा जाता है। जैसे SSC के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एवरेज पढ़ेंगे। मैंने जो इस चैनल की शुरुआत की थी वो एवरेज चैप्टर से की थी, तो उस टाइम पे उसकी 6 से 7 वीडियो मैंने करवाई थी। लेकिन उस टाइम पे वो जो वीडियो करवाई गई थी वो आपकी SSC के लिए करवाई गई थी। तो इसके लिए जब हम HSSC के लिए करेंगे तो इसको जो है शॉर्ट में करेंगे, एक वीडियो एक चैप्टर टारगेट करके करेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क, एक वीडियो चैप्टर खत्म। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एक वीडियो चैप्टर खत्म। एवरेज, एक वीडियो चैप्टर खत्म। इस तरीके से करेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और उसके अलावा छोटी छोटी कुछ और बहुत सारी वीडियो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको जो पता होनी चाहिए, तो वो सारी करेंगे बाद में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, बहुत सारा टाइम पे लगता है नोट्स तैयार करने में, वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, तो लाइक करके जाएं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं, और जो पुराने हैं जिन्होंने नहीं किया है वो भी करके जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल ID दी हुई है, आप मेल कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। आपको एक फेसबुक पेज का लिंक दिया है, आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।